राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। रहस्यमय भारत देश, ये भारत देश बहुत ही रहस्यमय देश है। इसमें 8 लोग आज भी जीवित हैं, माने जाते हैं अजर अमर, और ये कहीं न कहीं पर दिखाई भी देते हैं। भारत अविकसित और गरीब देश मानते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो आज भी दिखाई देते हैं। कई महान पुरुषों ने ऐसे ऐसे परीक्षण वगैरह, विमान वगैरह कई वर्षों पहले ही बना लिया था। वो विमान आज भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में बन रहे हैं या प्रसिद्ध हैं। मिसाइल है, उसी प्रकार से पुराने काल में पुष्पक विमान जैसे विमान बनाए गए हैं। मैं आज आपको 8 महापुरुषों के बारे में बता रहा हूँ जो आज भी जीवित और अजर अमर हैं। तो आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें कि उन सब तक ये हमारा ज्ञान पहुँच सके। सबसे पहले हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज अंजनी के पुत्र हैं और इनको भी वरदान मिला हुआ है अजर अमर रहने का। इनकी मौजूदगी में रामायण महाभारत दोनों जगह पाई जाती है। ये त्रेता युग में, सतयुग में और द्वापर युग में, तीनों युगों में इनकी ग्रंथों में महिमा बताई गई है और अजर अमर रहने का इन्हें वरदान मिला हुआ है। हनुमान जी महाराज प्रभु जी के साथ माता सीता का पता लगाया और रावण युद्ध में इन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी एक भगवान राम का दूत बन करके और इनका सेवक बन करके इन्होंने साथ निभाया। सीता माता का पता लगाने पर माता सीता ने इन्होंने ऐसा वरदान दिया कि हमेशा अजर अमर रहेंगे। अजर अमर का अर्थ होता है कि उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी और वह कभी बूढ़े भी नहीं होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी महाराज आज भी धरती पर विचरण करते हैं और अजर अमर हैं। महाभारत में भी इन्होंने भीम का घमंड तोड़ा था, इसलिए हनुमान जी महाराज आज भी अजर अमर है। दूसरे हैं राजा बलि। राजा बलि को महादानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से पृथ्वी का दान मांगा था। इसमें 3 पांव दान मांगे थे। इसमें राजा बलि ने संकल्प इनको दान दिया था। उस संकल्प में भगवान विष्णु ने पृथ्वी, आकाश, स्वर्गलोक सभी 2 पांव में नाप लिए थे और तीसरा पांव राजा बलि के कहने पर इनके मस्तिष्क माथे पर रखा था और उससे इन्होंने पाताल में भेज दिया और पाताल का राजा बना दिया और भगवान विष्णु ने इन्हें अमरता का वरदान दिया। उसी से राजा बलि प्रहलाद के वंशज भी हैं और आज भी पाताल में ये जीवित हैं। तीसरे हैं हमारे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं तथा उनके मस्तिष्क में अमर मणि विराजमान है। इन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र और अन्य कई तीर्थों में दिखाई दिए जाने के दावे किए जाते हैं। कई तीर्थों में इन्होंने दिखाई दिए और अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या की थी, जिस कारण भगवान कृष्ण ने इन्हें कालांतर तक अपने प्रायश्चित के लिए इसी धरती पर विचरण करने का श्राप दिया था। इसलिए अश्वत्थामा आज भी हमारे पृथ्वी पर जीवित हैं और अजर अमर हैं। चौथे हैं भगवान परशुराम जी। भगवान परशुराम जी विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। इनकी माता का नाम रेणुका और पिता का नाम जमदग्नि है। परशुराम जी का पहले नाम राम था। इन्होंने भगवान शिव की अटल भक्ति की
बहुत ही भक्ति करने के बाद में भगवान शिव प्रसन्न होकर इन्होंने प्रसाद प्रदान किया और उस प्रसाद को परशुराम जी सदैव धारण किए रखते थे, जिससे इनका नाम परशुराम पड़ा। और ये भगवान शिव से अजर अमर का भी वरदान प्राप्त किए हुए हैं और इनके पिता से भी किए हुए हैं। इसी कारण भगवान परशुराम भी अजर अमर हैं। 5वें हैं वेद व्यास जी। ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत जैसे प्रसिद्ध महाकाव्य और समस्त वेदों और पुराणों की रचना की थी। वेद व्यास जी ऋषि पाराशर व सत्यवती के पुत्र हैं। ऋषि वेद व्यास जी अष्ट चिरंजीवी में से एक हैं और वह भी आज भी चिरंजीवी हैं, मतलब अजर अमर हैं। छठे हैं कृपाचार्य जी। कृपाचार्य जी शरदवान गौतम के पुत्र हैं और कृपाचार्य जी कौरवों के कुलगुरु तथा अश्वत्थामा के मामा हैं। इन्होंने भी महाभारत के युद्ध में कौरवों को साथ दिया था। एक बार वन में शिकार खेलते हुए शांतु के 2 शिशु मिले, जिनका नाम कृपी और कृप रखा तथा उनका पालन पोषण किया। कृपाचार्य जी भी 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। 7वें हैं विभीषण। विभीषण ने भगवान राम की महिमा को जान करके अपने भाई रावण का साथ छोड़कर भगवान राम का साथ दिया था और उसमें भगवान राम ने रावण को युद्ध में मार करके और विभीषण को लंका का राजा बनाया और अजर अमर रहने का वरदान दिया था। 8वें हैं ऋषि मार्कंडेय जी। ऋषि मार्कंडेय जी भगवान शिव के परम भक्त हैं। इन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और बहुत तपस्या से और महामृत्युंजय मंत्र जप को सिद्ध करके इन्होंने मृत्यु पर विजय पाई और ये भी अजर अमर हो गए। अष्ट चिरंजीवी में से ये भी मार्कंडेय जी का भी नाम आता है। ये 8 अपने भारतवर्ष में आज भी अजर अमर है। इनके बारे में मैंने आपको बताया और कहते हैं कि ग्रंथ खूब हैं और अलग अलग ग्रंथों में इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको प्राप्त होगी। तो आप मेरे इस चैनल से नित्य सदैव जुड़े रहें। मैं आपको अनेक प्रकार के धार्मिक ग्रंथों के बारे में, धार्मिक वेदों के बारे में अलग अलग बातें बताता रहूँगा और आप इसी तरह देखते रहें, ज्ञान प्रदान करते रहें। राधे राधे, जय श्री राधे।